प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना में 142 प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक एवं 415 परोक्ष ज्ञान दीपकों की आत्म साधना के नित्यक्रम के अंतर्गत परोक्ष ज्ञान दीपकों के नित्यक्रम में सबसे पहले हम साधना के नित्यक्रम के बारे में समझेंगे, क्योंकि बहुत से ज्ञान दीपकों की शंका थी कि परोक्ष ज्ञान दीपकों के साधना के नित्यक्रम के दौरान साधना के काल में किस प्रकार की आत्म जागृति बनी रहे और भेद विज्ञान का अभ्यास किस प्रकार से हो। इसी भावना से आज यहाँ पर एक विशेष सत्संग का आयोजन किया है, जिसमें परोक्ष ज्ञान दीपकों की साधना के नित्यक्रम के जो 4 अंग है, सुबह उठकर तुरंत ही 11 बार मंत्र जाप और रात्रि में सोने से पहले 11 बार मंत्र जाप। जो मंत्र है यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। यह मंत्र भले ही हिंदी भाषा में है, आज तक हमने ये सुना है कि मंत्र संस्कृत भाषा में हो या फिर प्राकृत भाषा में हो, मगर उस मंत्र का कोई मूल्य नहीं है, भले ही वो संस्कृत में हो या प्राकृत में हो, जिसका अर्थ आपकी समझ में न आता हो। इसलिए मैंने ज्ञान दीपकों के साधना के नित्य क्रम में प्रत्येक ज्ञान दीपक को अपनी अपनी भाषा में समझ में आ सके, इस प्रकार से यह मंत्र का नित्य क्रम रखा है। गुजराती भाषा को समझने वाले के लिए गुजराती में, हिंदी भाषी के लिए हिंदी और अंग्रेजी जिसके समझ में आती है और भाव ज़्यादा अंग्रेजी भाषा में आते हो उनके लिए अंग्रेजी में, और भी विश्व की अनेक भाषाओं में इस मंत्र का अनुवाद हुआ है। उन साधकों को अपनी भाषा में आत्म साधना के हेतु सबसे पहले सुबह उठकर के 11 बार जो ये मंत्र का जाप करना है। सुबह होते ही सबसे पहले ये जगत की अनित्यता की असारता के बोध से ही दिन की शुरुआत हो। आँख खुलते ही मृत्यु का बोध हो और मृत्यु के बोध के साथ ही और नित्य चैतन्य तत्व की जागृति के बल पर दिन की शुरुआत हो। और रात्रि में सोने से पहले भी यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। जगत की क्षणभंगुरता के बोध के बिना नित्य आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। जैसा कि एरिस्टोटल ने कहा है, इस पृथ्वी पर मृत्यु नहीं होती तो यहाँ धर्म भी नहीं होता। अनित्य पलटते हुए संसार की अनित्यता के क्षणभंगुरता के बोध के बल पर ही नित्य चैतन्य तत्व की यात्रा होती है, वरना जीव आत्मा में लीन क्यों होगा। जब अनित्यता के बोध से इतना भर जाएगा, जगत की क्षणभंगुरता के बोध से इतना भर जाएगा, और जितनी क्षणभंगुरता का बोध मनुष्य भव में होता है, उतनी क्षणभंगुरता का बोध अन्य और गतियों में नहीं होता है, भवों में नहीं होता। इसलिए ज्ञानियों ने मनुष्य जीवन में एक क्षणभंगुरता के बोध के एहसास के लिए बिजली के चमकार की भांति या इंद्रधनुष की भांति मनुष्य जीवन को बताया है। पल पल पलटता ये जो जगत का परिणाम है, उस स्वरूप को बताया है और उस अनित्यता की असारता का बोध कराने वाला ये ज्ञान दीपकों का नित्यक्रम जो है, जिसमें उनको दूसरे क्रम पर मंत्र जाप के बाद दिन में 4 बार ध्यान से पूर्व तत्व विचार करना है। ये जो ध्यान से पूर्व तत्व विचार है, ये ध्यान नहीं है। सबसे पहले इस बात को समझ ले, क्योंकि ध्यान का कोई ऑडियो नहीं होता, ध्यान का कोई वीडियो नहीं होता। ध्यान तो उसे कहते हैं कि जब ऑडियो और वीडियो चल रहा हो तब भी आपका ध्यान वहाँ न जाए। उसका नाम आत्म ध्यान है कि जब देह की क्रिया की ओर ध्यान नहीं जाता,
जब कान की ओर ही ध्यान नहीं जाता तो कान में जो ध्वनि सुनाई देती है उस ध्वनि की ओर ध्यान कैसे जाएगा। इसलिए ध्यान का ऑडियो सुनने का नाम ध्यान नहीं है। इसलिए मैंने खास करके इस नित्य क्रम में ज्ञान दीपकों के लिए ये खास स्पष्ट किया कि ये ध्यान से पूर्व तत्व विचार है। आत्मा का ध्यान होने से पहले साधक के अंतर में, साधक के हृदय में किस प्रकार का तत्व विचार चलता है, वह तत्व विचार इस ध्यान से पूर्व तत्व विचार के नित्य क्रम में समझाया गया है। और तीसरे क्रम में ज्ञान दीपकों की जो साधना है उसमें आत्मसिद्धि शास्त्र का दिन में एक बार पाठ करना है, जो परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी की अनमोल रचना है, जो 1500 शास्त्रों का सार है। ऐसे पूरे विश्व में मैंने 158 देशों में इतने प्रयोग किए हैं कि 1500 शास्त्र में से कोई भी शास्त्र का कोई भी पन्ना और कोई भी वाक्य लेकर आप आओ और वह वाक्य आत्मसिद्धि शास्त्र में कहाँ लिखा है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आत्मसिद्धि शास्त्र में सभी शास्त्रों के साथ में उसका कनेक्शन समझाया है। इस वजह से आत्मसिद्धि शास्त्र को समस्त तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि का सार कहा और इस शास्त्र का पाठ करने के लिए ज्ञान दीपकों को कहा, जिससे उन्हें आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ करके जिनवाणी का पूरा जो सार है, जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि का जो सार है, वह दिन भर स्मरण में बना रहे। और अंतिम क्रम पर साधना के नित्य क्रम में ज्ञान दीपकों को प्रतिदिन 1 घंटा और 12 मिनट का सत्संग करना है, जिसमें वे प्रवचन भी सुन सकते हैं, शास्त्र भी पढ़ सकते हैं और भी ज्ञानियों के जो वचन हैं उन वचनों को भी सुन सकते हैं। उसमें प्रवचन में जिन्हें आत्मा की अनुभूति हुई है उन ज्ञानियों के वचन को सुनकर के आप अपना स्वाध्याय कर सकते हैं, क्योंकि जिन्हें आँख है वही दूसरे की आँख का ऑपरेशन कर सकता है और जिसका दिया जल रहा है वही दूसरे का दिया जला सकता है। और इसी वजह से आपके साधना के नित्य क्रम में आपको जो प्रतिदिन 1 घंटा 12 मिनट का सत्संग सुनना है, जिसमें आप अपने घर पर बैठकर YouTube पर भी प्रवचन सुन सकते हैं या Zoom पर लाइव सेशन में बैठ कर के भी प्रवचन सुन सकते हैं। ये सब स्वाध्याय के अंतर्गत गिना जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 4 प्रकार से, पहले सुबह उठकर और रात को सोने से पहले 11 बार मंत्र का जाप, दूसरा ध्यान से पूर्व तत्व विचार जो दिन में 4 बार करना है 5-5 मिनट के लिए। उसका समय भी निश्चित किया है कि सुबह उठ कर के दोपहर में 12 बजे से लेकर के ये 12 बजे तक एक बार, 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक दूसरी बार, 4 से लेकर के 8 बजे तक रात के तीसरी बार और चौथी बार रात को 8 बजे से लेकर के सोने से पहले तक। ये 4 भाग में ये बांटा। उसका भी एक कारण है। एक साथ में 20 मिनट के लिए भी आपको ये ध्यान से पूर्व तत्व विचार के लिए कह सकता था, मगर इसका मूल कारण यह है कि पूरे दिन भर आपको जैसे ही चैतन्य तत्व के संबंध में बेहोशी हो कि तुरंत एक अलार्म की तरह आपको जगाने वाला ये 5 मिनट का ध्यान से पूर्व तत्व विचार हो। जैसे आपने देखा होगा पहले के ज़माने में स्याही से लिखते थे, और इसके बारे में मैं खास कहता हूँ कि यहाँ पर एक कागज़ है और उस कागज़ के ऊपर स्याही से एक लकीर खींचनी है। तो आपने अपनी उंगली को ऐसे डुबोते हो और स्याही के अंदर डुबोया। जैसे ही आप यहाँ से लकीर खींचना शुरू करते हो, आगे जाते जाते वो लकीर जो है वो बिल्कुल पतली पतली होने लगती है और उस पर लकीर में मिटने लगती है। और फिर थोड़ी देर बाद फिर आप उंगली डुबो करके फिर करो तो फिर वो लकीर आगे चलती है। तो जैसे ही आपने 5 मिनट के लिए सुबह चैतन्य तत्व का विचार किया और उस विचार में जैसे ही गति मंद होती जाएगी, आप जैसे ही विस्मृत होंगे कि फिर दूसरा सेशन 12 से 4 का, जिसमें आपको एक अलार्म की तरह, रिमाइंडर की तरह जगाएगा कि तू चैतन्य परमात्मा है और कहीं पर भी अनित्यता की, असारता के बीच में फंस मत जाना। तो ये एक आपके लिए रिमाइंडर के लिए ये सिर्फ 5 मिनट का ध्यान से पूर्व तत्व विचार है, मगर वो दिन के 20 मिनट
आपके 24 घंटे के जीवन में परिवर्तन करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसलिए इस 5 मिनट के ध्यान से पूर्व तत्व विचार में जो आप ऑडियो सुन करके या फिर आपके पास में जो ध्यान से पूर्व तत्व विचार की PDF फाइल पहुंची हो, उसकी जो प्रिंट निकाल कर कॉपी हो, उसको आप दिन में 4 बार आप पढ़ सकते हैं और ध्यान से पूर्व तत्व विचार का ऑडियो भी आप सुन सकते हैं। अब वो जो ध्यान से पूर्व तत्व विचार में जो 5 मिनट का ऑडियो है, उसका जो गहरा भाव है, जो स्थूल रूप से ऊपर से आप सुनेंगे तो आपकी समझ में जो नहीं आता, उसके बारे में आज थोड़े रहस्य यहाँ हम समझेंगे। सबसे पहले, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। इस विश्व को 2 भाग में बांट दिया, एक अनित्य और एक नित्य। जगत का जो अनित्य स्वरूप है और आत्मा का नित्य स्वरूप, इसे थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से समझे कि जगत की जो वस्तु है वो क्षणिक है और आत्मा नित्य है। मगर गहराई से देखें तो जगत की वस्तु भी नित्य है और आत्मा क्षणिक भी है। वो किस प्रकार से? जैसे एक कांच का गिलास है, उस कांच के गिलास को जैसे ही नीचे गिरा कि उसके टुकड़े हो गए, तो कहते हैं कि ये क्षणिक है, ये गिलास टूट करके ये टुकड़े हो गए। मटका है वो गिर करके ठिकरा हो गया, महल है वो गिर करके मलबा हो गया, कि ये अनित्यता देखो कैसे पलटती। मगर जो परमाणु गिलास के रूप में थे, वे ही परमाणु टुकड़े के रूप में है। वो परमाणु नष्ट नहीं हुए, वो परमाणु तो नित्य रहते हैं। इसलिए जगत परमाणु की दृष्टि से देखे तो जैसे है ऐसे ही रहता है, सिर्फ उसकी अवस्था बदलती रहती है। ऐसे ही आत्मा की भी अवस्था बदलती रहती है कि कभी आत्मा संसार में है, कभी मोक्ष में है, कभी अज्ञानी है, कभी ज्ञानी है। तो आत्मा भी क्षणिक है और जगत भी नित्य है। यदि एक दृष्टि से देखे, उसे कहते हैं द्रव्य दृष्टि से देखे तो जगत है वह नित्य है, और पर्यायी की दृष्टि से देखे तो आत्मा भी अनित्य है। क्योंकि अज्ञानी से ज्ञानी, रागी से वितरागी, दुखी से सुखी, संसारी से मुक्त, ये परिवर्तन आत्मा में भी आता है। मगर यहाँ पर जो शुरुआत में बात बताई है, जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है, ये क्यों कहा? क्योंकि अज्ञानी के दुख का कारण वो जगत की क्षणभंगुरता के अंदर तन्मयी होना है। अपन गिलास में सुख मानते हैं, कांच के टुकड़े में सुख नहीं मानते, वो अवस्था में सुख मानते हैं। जिस गिलास को संभाल करके घर में रखते थे, जैसे ही वो टुकड़े हो गए कि हम फेंक देते, क्योंकि वो अवस्था जो थी जिसके प्रति हमारा मोह था वो तो अब रही ही नहीं। इसलिए हम वस्तु में प्रेम नहीं करते, वस्तु की अवस्था में प्रेम करते हैं, और अवस्था नियम से पलट जाती है, इसलिए तो उसे अवस्था कहते हैं। अवस्था नियम से पलट जाती है, इसलिए अज्ञानी का सुख टिक करके नहीं रहता, वो दुख में पलट जाता, क्योंकि उसने उसमें एकत्व किया है जो टिकता ही नहीं है। उसने उन बादलों में एकत्व किया जो बादल नियम से बिखर जाने वाले हैं। इसलिए ये बताया कि ये जगत सारा क्षणिक है, अनित्यता का बोध हो तो अनित्यता को न पकड़े। जो स्वयं ही टिक करके नहीं रहता वो हमें सुख कैसे देगा? और आत्मा एक नित्य है, क्योंकि आज तक जिन्हें आनंद की प्राप्ति हुई वो आत्मा के नित्य स्वरूप में लीन होकर आनंद की प्राप्ति हुई है। इसलिए दूसरा तुरंत ही ये लिखा, और आत्मा एक नित्य है। आगे ये लिखा है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। जगत की वस्तु का जो अनुभव है वो अनुभव हमेशा नहीं रहता। कल हमने पकवान खाए, आज हम भूल भी गए, याद नहीं है। भूतकाल में हमने कितनी बार भोगों को भोगा है, आज हमें याद ही नहीं है कि जिन जिन भोगों को हमने भोगा उन भोगों का हमें स्मरण भी नहीं है, भूल गए। बिजली के करंट भी हमें लगते हैं, मगर फिर भी बरसों के बाद में भूल जाते। एक ही है,
जो अनुभव आत्मा का अनुभव है, जो सदा काल टिक करके रहता है, और वो अनुभव एक बार अनुभव हुआ फिर अनंत काल तक वो टिक करके रहता है। जैसे आग का अनुभव हुआ तो आप अपने हाथ को आग के ऊपर रखते हैं, हमेशा के लिए नहीं रखते, रह ही नहीं सकता। वो अनुभव आग का हमेशा के लिए नहीं हो सकता। मगर आप बर्फ के ऊपर अपना हाथ रखो तो भी थोड़ी देर के बाद में वो अनुभव फिर चला जाएगा कि अब ज्यादा देर तक मैं बर्फ को हाथ में पकड़ नहीं सकता। कोई भी जगत का जो इंद्रिय विषय के भोगों का अनुभव है वो कांस्टेंट नहीं रहता। वो थोड़ी देर के लिए वो अनुभव, और अनुभव का आनंद भी थोड़ी देर के लिए रहा। रसगुल्ला खाया, 2 मिनट तक रसगुल्ला जिभ पर रहा, फिर वो आनंद चला गया। वो काल्पनिक था। वो जो क्षण भर के लिए है वो सुख, और ज्ञानी का जो सुख है वो नित्य है, क्योंकि नित्य अनुभव के आधार से वो सुख प्रकट हुआ है। इसलिए अनुभव मरता नहीं है, इसलिए ज्ञानी का सुख भी मरता नहीं है। एक ही उपाय है अनंत काल तक सुखी होने का, कि जो मरता नहीं है उसमें ऐसा तन्मय हो जाए कि कभी दुखी ही नहीं होना पड़े। हम उस वस्तु में तन्मय होते हैं जो वस्तु नियम से नष्ट हो जाती है। फिर पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी, माँ बाप के लिए बच्चे, बच्चे के लिए माँ बाप, ये सब नष्ट होने के लिए है, सब मिटने के लिए है। और जो मिटने वाला है उसके अंदर हमारा सुख माना है, इस वजह से हमारा सुख भी चला जाता है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है, क्योंकि यही अनुभव भूतकाल के इंद्रिय विषयों के अनुभव जो हुए थे उसको भुला देता है। फिर वो याद भी नहीं आती। मैं बहुत बार आप ज्ञान दीपकों को कहता हूँ, मुनिराज को वन जंगल में भूतकाल में भोगे हुए भोगों की याद क्यों नहीं आती? सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति परदेश जाए और परदेश में वो इतना मस्त हो कि जब अपने देश में भूतकाल में वो इतना गरीबी में जीवन जीता था, दुखमय जीवन जीता था, उसे याद भी नहीं आता। वो भूल ही गया, क्योंकि इतनी मस्ती में मस्त हो गया है, उसे अपना भूतकाल भी याद नहीं आता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब आप इतनी ऊंचे पद पर तरक्की करते हो, भूतकाल के आपके बचपन के मित्र हो उनसे भी मिलना नहीं चाहते, क्योंकि वह भी आपको याद दिलाता है कि कभी तू भी गरीब था। तो एक ही सुख ऐसा है जो अनंत काल तक टिक कर रहता है, वो अनुभव जो आत्मा का है, जो परमानेंट टिक कर रहता है। इसलिए ये कहा आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। ये मंत्र की महिमा इसलिए है, मेरे जीवन में गजपंथा में क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव। जब 7 जून का वह दिन था, उस दिन यह जो अनुभव के बाद में सबसे पहला वाक्य मेरे मुंह से निकला था वो यही निकला था, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। इस वजह से ये मंत्र जो मेरे जीवन में आत्म साधना के लिए इतना उपयोगी बना, तो मेरी ये भावना थी कि ज्ञान दीपकों को भी इस मंत्र का भाव के साथ में यदि पाठ हो, मंत्र जाप हो, तो उनके साधना में उपयोगी हो सकता है। इसके तुरंत बाद 5 मिनट का जो ध्यान से पूर्व तत्व विचार है, उसका गहरा रहस्य क्या है, उसके बारे में अब अपन चर्चा करते हैं। यह आप रोज 5 मिनट के लिए आप सुनते हैं, मगर सुनते समय यदि आपको वो भाव नहीं आता तो रोज 4 बार सुनो या 40 बार सुनो, कोई मतलब नहीं है। इसलिए एक एक शब्द का अर्थ समझ करके फिर आप अब की बार जो भी आप ये 5 मिनट का नित्य क्रम आप करेंगे, आप सुनेंगे, तो आपके अंदर हर एक वाक्य में हर एक शब्द पर जो भाव आएगा वो बिल्कुल अलौकिक होगा, अनुपम होगा, बिल्कुल अलग न्यारा होगा। इसलिए अब शुरुआत करते हैं। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। भगवान आत्मा के आगे ये चैतन्य स्वभावी लिखा। उसका कारण ये है क्योंकि जैसे
वस्तु और वस्तु का स्वभाव, स्वभाव से वस्तु की पहचान होती है, इसलिए आत्मा की पहचान चैतन्य स्वभाव से होती है। जैसे गुड़ कहते ही, गुड़ का मतलब क्या कि जो मीठा है वह गुड़ है, मिर्ची माने जो तीखी है वो मिर्ची है, करेला कि कड़वा है वो करेला है, नींबू माने जो खट्टा है वो नींबू है। तो जैसे उसके स्वभाव से हम वस्तु को पहचानते हैं, ऐसे ही आत्मा का स्वभाव क्या है कि चैतन्य आत्मा का स्वभाव है। इसलिए चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, मगर वो चैतन्य का भाव क्या है वो अब आगे अब यहाँ समझ में आएगा। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, आत्मा के आगे भगवान आत्मा कहा, क्योंकि प्रत्येक आत्मा भगवान है। ये जो बात है ये एक विशेष है, क्योंकि सारी पृथ्वी पर यह कि मैं भक्त हूँ और भगवान कोई और है। यहाँ पर यह बताया कि प्रत्येक आत्मा भगवान है, सिर्फ फर्क इतना है कि हम भूले हुए भगवान हैं, ये भूल गए हैं कि मैं भगवान हूँ। इसलिए अमेरिका में एक फिल्म अभिनेता हुआ, वो कहता था मैंने अपने जीवन में इतनी फिल्मों में काम किया, इतने रोल किए कि आज मैं भूल ही गया कि मेरा असली नाम क्या है। हम सभी अज्ञानियों की यही हालत है कि जीवन में एक बार नहीं, अनंत जीवन में इतने रोल किए, कभी कुत्ते का, कभी बिल्ली का, कभी चींटे कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर, उसमें ये भूल ही गए कि मेरा असली स्वरूप भगवान स्वरूप है। तो प्रत्येक आत्मा भगवान आत्मा है। भगवान शब्द का अर्थ है, जैसे धन जिसके पास है वो धनवान है, ज्ञान जिसके पास है उसे ज्ञानवान कहते हैं, और भग का अर्थ होता है लक्ष्मी, और जिसके पास में लक्ष्मी है वह भगवान है। भगवान शब्द आपने बचपन से सुना होगा, मगर उसका पता नहीं है भगवान अर्थात क्या। पुल्लिंग है तो भगवान कहते हैं, स्त्रीलिंग है तो भगवती कहते हैं, और भगवान का अर्थ है जो लक्ष्मी वाले हैं। कौन सी लक्ष्मी? वो पौद्गलिक रूपी बाह्य भौतिक लक्ष्मी नहीं, जिन्होंने अंतर में ज्ञान रूपी लक्ष्मी को पाया है, सर्वज्ञता को पाया है, वितरागता रूपी लक्ष्मी को पाया है, संभाव रूपी लक्ष्मी को पाया है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को जिन्होंने पाया है वे भगवान हैं। और ऐसे भगवान की शक्ति प्रत्येक आत्मा में है, इसलिए प्रत्येक आत्मा भगवान आत्मा है। तो चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। अनादि जिसकी कोई आदि नहीं, अनंत माने जिसका कोई अंत नहीं। भूतकाल में देखो तो कोई आदि नहीं है, और भविष्य काल में देखो तो कोई अंत नहीं है। ऐसा जो नित्य चैतन्य परमात्मा है, भगवान आत्मा है, वो आत्मा की नित्यता को बताता है। इसलिए कहते हैं कि शरीर का जन्म हुआ इसलिए शरीर की मृत्यु है। इस जगत में जो भी जन्म होता है, जिसका भी जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती। अब आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ इसलिए आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती। इसलिए यहाँ पर अनादि अनंत कहा। शुद्ध चैतन्य मात्र है, चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र है। इसका थोड़ा भाव समझ ले। मात्र क्यों कहा? क्योंकि भगवान आत्मा का जो स्वभाव है, उस स्वभाव में इतनी शुद्धता है। जैसे आप किसी ऑफिस में जाओ और ऑफिस के ऊपर मेन वहाँ पर दरवाजे के ऊपर ऐसा लिखा हो, और वहाँ पर लिखा हो कि नो एडमिशन विदाउट परमिशन, अनुमति के बिना प्रवेश निषेध है। मगर आप देखते हो कि कोई आदमी अंदर सीधा ही चला गया, फिर आ गया, फिर कोई दूसरा सीधा ही चला गया, मगर आपको अंदर नहीं जाने दिया। जब आप कहते हो कि मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो, वो तो अभी अंदर गया, तो वो सामने वाला कहता है कि वो जो अंदर गया वो यहाँ ऑफिस का ही आदमी है, उसके लिए वो अंदर जा सकता है, यहाँ बाहर वालों के लिए मना है। तो भगवान आत्मा में ज्ञान भी है, सुख भी है, चारित्र भी है, श्रद्धा भी है, वीर्य भी है, अनंत गुण है। मगर भगवान आत्मा को ज्ञान मात्र कहा। ज्ञान मात्र का मतलब ये नहीं कि ज्ञान ही है, ये सब कुछ है, मगर ज्ञान मात्र कह करके ये बताना चाहते हैं कि भगवान आत्मा में विकार नहीं है। विकारों का मना करने के लिए ज्ञान मात्र कहा है।
चैतन्य मात्र का है। अपनी पार्टी के तो सभी गुण आ जाएंगे उसमें, अपनी ऑफिस का तो सब लोग आ जाएंगे, मगर पराया उसमें नहीं आएगा। इसलिए चैतन्य मात्र कहते ही आत्मा के अनंत गुण तो गर्भित है, मगर विकार के जो भाव है, बाहर के देह और देह के संयोग है, वो भगवान आत्मा में नहीं है, वो ये बताते हैं। इसके आगे मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। सबसे पहले जो ये बताया कि भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य मात्र है। अब ये बताया कि मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। ये तुरंत ही उससे आनंद आता है। जो पिताजी बच्चे के लिए खिलौना लेकर के आए और खिलौना दिखाए और कहे कि देख बेटा, ये जो खिलौना, ये जो गाड़ी चलती है रिमोट कंट्रोल से चलती है, देख ये रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, गाड़ी उधर चलती है। बेटा ये देखता है मगर बेटे को आनंद नहीं आता। ठीक है। और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि पिता ने कहा देख बेटा, ये खिलौना तेरे लिए लाया हूं, मगर खिलौना कैसा है ये नहीं बताया, ये तेरा है। तो भी बेटे को आनंद नहीं आया। तीसरे दिन ऐसा हुआ कि खिलौना रिमोट कंट्रोल से देख गाड़ी चलती है, ये स्वरूप भी गाड़ी का समझाया और फिर बताया कि ये तेरा खिलौना है, तो बेटे को आनंद आया। तो आनंद के लिए दो चीज चाहिए, एक तो स्वरूप समझे और फिर उसमें अटैचमेंट हो। इसलिए गुरु सबसे पहले आत्मा किस प्रकार का है वो स्वरूप बताते हैं और फिर कहते हैं यही तू है, अटैचमेंट कराते हैं, तब शिष्य को आनंद आता है। इसलिए पहले वाक्य में यह लिखा है चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। अब शिष्य को ऐसा लगेगा कि ठीक है, कोई होगा भगवान आत्मा जो चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र होगा, ठीक है, मेरे को क्या लेना देना। इसे तुरंत क्या, मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, तो पता चले ये मेरी बात चल रही है। तुरंत ही कहीं पर भी आपके घर पर आकर के कोई आपके घर की भी बात करता हो ना, बहुत अच्छी आपने, ये दीवार अच्छी है, ये फर्नीचर अच्छा है, ये पर्दा आपका इतना जोरदार है, ये तारीफ कोई करे तो कितना अच्छा लगता है, दीवार को कितना सजाया है, घर को कितना अच्छा सजाया है, इतना बड़ा घर, तो सुनना अच्छा लगता है। आपको जैसे देह के बारे में कोई कहे कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, कि एक बार और, वो कुछ सुना नहीं मैंने, क्या कहा, सुना होता है फिर भी नाटक करते, मैंने सुना नहीं, क्या कहा क्या कहा, जानबूझ करके, क्योंकि मेरे बारे में कहा जा रहा है, अच्छा कहा जा रहा है। तो जब गुरु कहते कि तू परमात्मा, तो शिष्य ये नहीं कहता क्या कहा, हाँ ठीक है मैंने सुन लिया, वहां पर ऐसा और बताओ और बताओ, ऐसा अहोभाव आना चाहिए। उस अहोभाव के लिए ये कहा कि वो मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूं, ये कोई और की बात नहीं है, मेरी बात है। तो तुरंत ही अहोभाव आता है, ये मेरी बात है, मैं परमात्मा हूं। अहोभाव ऐसा बढ़ता है। इसके आगे ये कि तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर रहकर भी मैं चैतन्य प्रदेशों पर ही स्थित हूं। इस विश्व में तीन लोक में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरा जन्म और मरण न हुआ हो। सब जगह जन्म मरण किया, मगर किसी भी प्रदेश पर रह करके मैं अपने चैतन्य प्रदेशों पर ही स्थित हूं। उसका भाव बहुत सूक्ष्म है कि मैं अपने स्वरूप के बाहर कहीं गया नहीं। जैसे अभी गुड़ कहाँ है कि गुड़ दुकान में है, फिर गुड़ खरीद कर लेकर के आ रहे तो पैकेट में बंद किया, गुड़ पैकेट में है, फिर गुड़ गाड़ी में है, फिर गुड़ घर में है, फिर गुड़ किचन में है, फिर गुड़ थाली में है, फिर गुड़ हाथ में है, फिर गुड़ मुंह में है, फिर गुड़ पेट में है। ये सब कहा। ये जो बात है वो गुड़ को किसी संयोग की दृष्टि से देखा, स्वभाव की नहीं। और स्वभाव की दृष्टि से देखो तो एक ही दिखाई देता है। गाड़ी में हो तो गुड़ कहाँ है, गुड़ वहां है जहां मिठास है। फिर घर में आए तो घर में गुड़ नहीं है, जहां मिठास है वहां गुड़ है। थाली में गुड़ नहीं है, जहां मिठास है वहां गुड़ है। हाथ में गुड़ नहीं है, जहां मिठास है वहां गुड़ है। तो वहां पर एक मिठास जहां पर है वहां गुड़ है। उसको कहते हैं स्वभाव की दृष्टि से वस्तु को देखना। तो मैं तीन लोक के प्रत्येक प्रदेश पर घूमा, मगर प्रदेशों पर मैं आकाश के प्रदेशों पर नहीं था। मैं भारत में नहीं हूं,
मैं अपने चैतन्य प्रदेशों के बाहर कहीं पर भी नहीं हूं। मैं अमेरिका में नहीं हूं, मैं अपने चैतन्य प्रदेशों के बाहर कहीं पर भी नहीं हूं। मैं दुनिया में कहीं पर भी रहूं, मैं किसी भी देश में नहीं रहता, मैं अपने चैतन्य प्रदेशों के बाहर कहीं पर भी जाता ही नहीं हूं। ये स्वरूप की जागृति के लिए यहाँ पर ये बताया, 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर रहकर भी मैं चैतन्य प्रदेशों पर ही स्थित हूं। गुड़ कहीं पर भी घूमे फिर भी मिठास के बाहर कहीं नहीं है, मिठास में ही स्थित है। इसका ये भाव आए। इसलिए ज्ञानी देश में रहे, परदेश में रहे, इस देह में रहे, पराये देह में जाए, मगर उनका आनंद नहीं छूटता, क्योंकि वे देह में वास नहीं करते, वे अपने चैतन्य स्वरूप में वास करते हैं। इस वजह से उन्हें नया नहीं लगता। जैसे कोई व्यक्ति एक कमरे में सो रहा और उस सोते हुए व्यक्ति को कमरे में से उठा लो, उठा करके फिर उसे दूसरे कमरे में बंद कर दो, लेके आ जाओ और वहां उसको कहो, उस व्यक्ति को पूछो कि कैसा लग रहा है अभी। वो व्यक्ति पहले कमरे में था, उसके बाद में दूसरे कमरे में गया। मैं थोड़ी देर बाद उसको पूछो, जैसे वो जागता है, कैसा लगा। एक कमरे में से दूसरे कमरे में ले गए, तो एक कमरे से दूसरे कमरे में गया कि नहीं? वो कहेगा नहीं, मैं पहले कमरे में भी नहीं था और मैं दूसरे कमरे में भी नहीं, मैं नींद में था। जब नींद में होता है तब पहला कमरा भी जब विचार में नहीं आता तो दूसरा भी विचार में नहीं आता। इसलिए ज्ञानी को जब ये देह ही ध्यान में नहीं आता तो जहां जाएंगे वो देह भी ध्यान में नहीं आएगा, क्योंकि वह अपने ध्यान में लीन है, आत्मा के ध्यान में लीन है। जैसे कोई नींद में होता है, उसे कोई कमरा बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही चैतन्य के ध्यान में लीन ज्ञानियों को देह छूट जाए फिर भी वो चैतन्य की मस्ती नहीं छूटती। उस मस्ती के लिए ये खास कहा, 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर रह कर के भी मैं अपने चैतन्य प्रदेशों पर ही स्थित हूं। मैं देह रूपी राख की दीवार का पड़ोसी चैतन्य परमात्मा हूं। देह को राख की दीवार कहा है। राख की दीवार कह के इस देह की तुलना राख की दीवार के साथ की है। इसके बारे में मैंने विस्तार से राख की दीवार का पड़ोसी में बहुत गहराई से सूक्ष्म दृष्टि से विवेचन किया है, जो 19 अप्रैल को शाम के 7:42 पर कुछ ही सेकंड में, कुछ ही पलों में वो जो 142 चौपाइयाँ जो स्मरण में आई थी, और वो जब लिखी गई 142 चौपाइयाँ सहज ही स्मरण में आई, जिसको देह को राख की दीवार के साथ में तुलना करके समझाया है कि इस शरीर में जैसे ही ज्ञानी को राख की दीवार दिखाई देती है कि मैं दीवार नहीं हूँ, मैं चैतन्य महल हूँ। चैतन्य महल के पड़ोस में राख की दीवार बनी है। बाहर की दीवार में ईंट होती है, सीमेंट होती है, पत्थर है। ये इस राख की दीवार में ईंट नहीं है, पत्थर नहीं है मगर हड्डी है, सीमेंट नहीं है मगर मांस है, वहाँ पानी नहीं है मगर खून तो यहाँ दौड़ रहा है शरीर में। वहाँ पर कलर नहीं होता है इस दीवार पर, मगर इस दीवार पर चमड़ी तो है। बाहर की दीवार पर जाले हो जाते, इस राख की दीवार के ऊपर भी बाल उगते हैं। ये जो पूरा शरीर है ज्ञानी को एक राख की बनी हुई दीवार की तरह दिखता है। इसलिए जब ज्ञानी लेटता है तब ऐसा दिखाई देता है कि जैसे राख का बीम हो, और जैसे ज्ञानी खड़ा है उन्हें दिखाई देता है राख का कॉलम हो। माने शरीर को इतना राख के रूप में देखा है कि ये राख है। अज्ञानी जो मरने के बाद में, मुर्दा जलने के बाद में राख हो जाता है, उसमें भी वो राख नहीं देखता, उसको भी वो फूल फूल कहता है। गंगा में फूल बहाने जाते हैं। अज्ञानी राख को भी फूल कहता है, ज्ञानी फूल को भी राख के रूप में देखते हैं, मानते हैं कि ये शरीर वर्तमान में, ये फूल वर्तमान में, ये राख है। ऐसा जब दिखाई दे, इसलिए उस रचना में माता पिता को राख की दीवार के कारीगर कहे। जैसे दीवार यदि मोटी बनानी हो तो एक और एक कारीगर रहता है, दूसरी ओर दूसरा कारीगर रहता है, और दोनों कारीगर एक दूसरे के
आमने सामने रह करके राख की दीवार की तरह ही दीवार बनाते हो, ऐसे ही माता पिता ये राख की दीवार के कारीगर है। और जब वो कारीगर ही नहीं बचता, दीवार भी नहीं बचती, माता पिता भी नहीं बचते और ये देह भी नहीं बचता, ऐसे अलग अलग दृष्टिकोण से इतनी सूक्ष्म दृष्टि से इस शरीर को राख की दीवार के रूप में बताया है कि जब बरसात हो जाती है तो बरसात के समय कैसा कैसा भाव आता है। शरीर को ही ऐसी दीवार के रूप में देखता है कि बरसात के टाइम पे दीवार गीली हो जाती है। ज्ञानी को भी आंख में से आंसू टपकते, ज्ञानी के करुणा भाव से ज्ञानी को भी आंख से आंसू टपकते, मगर उन्हें ऐसा दिखाई देता है जैसे बरसात के कारण जैसे दीवार गीली हो गई, ऐसे ही दोनों आंखों से ऐसे बरसात के कारण ऐसे ये दीवार गीली हो गई। ये बहता हुआ पानी दिखाई दे, उतना दूर दिखाई दे। जैसे बाथरूम के नल में देखो तो दो ऐसे कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, तो ये दो नल में से पानी बाहर आता हो, ऐसे ही तुम दूर से देखते हो कि दीवार में से दो नल में से पानी निकल रहा है, मगर मैं दीवार में भी नहीं हूँ और नल में भी नहीं हूँ, मैं दूर से देख रहा हूँ। ऐसे ही ज्ञानी को शरीर एक राख की दीवार दिखाई देती है, जिसके ऊपर ये दो आंखें, ये दो नल की तरह दिखाई देते हैं, जिसमें से आंसू टपकते हैं, मगर मैं वहाँ नहीं हूँ। उसमें भी उन्हों चैतन्य तत्व दिखाई देता है। और वास्तव में जब भी मैं गर्म पानी और ठंडा पानी देखता हूँ तो वहाँ पर ठंडे पानी के नल होते हैं, वहाँ पर सी लिखा होता है कोल्ड का, और गर्म पानी का होता है वो हॉट वाटर होता है, उसमें एच लिखा होता है, मगर मुझे वो सी एच दिखाई देता है, माने चैतन्य का सी एच, वो चैतन्य का चही दिखाई देता है। जहाँ पर मैं देखता हूँ तो जिस दृष्टि से तुम देखोगे सारे जगत में तुम्हें वही दिखाई देगा। इसलिए यहाँ पर ये कहा, मैं देह रूपी राख की दीवार का पड़ोसी चैतन्य परमात्मा हूं। ये विचार, ये जागृति रहे कि मैं चैतन्य परमात्मा राख की दीवार का पड़ोसी हूं। इसके अलावा मैं अपने चैतन्य महल की ज्ञान की खिड़की से मेरी पड़ोसन राख की दीवार को मात्र जानता देखता हूं। मैं महल में से बाहर नहीं निकलता। आत्मा को चैतन्य महल कहा है, और चैतन्य महल की ज्ञान की खिड़की से, जैसे कोई व्यक्ति महल की खिड़की से अपनी पड़ोसन को देखता हो, ऐसे ही ज्ञानी अपने चैतन्य महल में रह करके अपने ज्ञान में ये जानते हैं कि मैं ये राख की दीवार के पड़ोस में रहता हूँ। ये कोई आनंद की बात नहीं है कि स्वयं को राख की दीवार के पड़ोस में। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, जब पोस्ट कार्ड आता था तब ऐसा लिखा रहता था, उसमें एड्रेस रहते थे। अभी भी ऐसा होता होगा कि जब एड्रेस लिखा रहता है तो नियर लिखा रहता है, नियर। ये किसी राजा को यदि पूछा जाए कि आपका पता दो, और राजा पता दे कि मेरा एक महल है, और वो बताए कि नियर गटर नाली, तो कैसा लगेगा कि मेरा महल का पता ये है कि गटर और नाली के पास में रहता हूँ। तो जब आपको पता पूछे कि आप कौन, कि मैं चैतन्य महल, और किसके पड़ोस में रहते हो, कि मांस खून हड्डी विष्ठा मलमूत्र उसके पड़ोस में रहता हूँ, तो ऐसा पता देना क्या तुम्हें अच्छा लगता है? इसलिए ऐसी पड़ोसन से छुटकारा पाने में ही मजा है। इसलिए यहाँ ये लिखा कि मैं अपने चैतन्य महल की ज्ञान की खिड़की से अपनी पड़ोसन को अत्यंत दूर से देखता हूँ, और एक समय ऐसा है कि पर्दा ही बंद हो जाए, वो पड़ोसन भी न दिखाई दे, और अपने महल में ही मस्त हो जाओ। वो खिड़की से देखता हूँ, मगर वो खिड़की का भी पर्दा बंद करने के लिए ये साधना का नित्य क्रम है। शुरुआत यदि होगी तो फिर अभी जो लगता है कि चैतन्य का पता नहीं चलता, चैतन्य दिखाई नहीं देता, अनुभूति के बाद में ज्ञानी को पूछे तो ज्ञानी कहते हैं चैतन्य के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। जहाँ जहाँ देखूँ चैतन्य दिखाई देता है। इसलिए मुनिवर राम सिंह पाहुड़ दोहा में कहते हैं, वन जंगल में जाऊँ, नदी तालाब सरोवर वृक्ष पशु पक्षियों को जहाँ जहाँ देखता हूँ मुझे ज्ञान ही जानने में आता है, मुझे चैतन्य ही जानने में आता है। अब प्रश्न ये होता है, मैं किसके ऊपर राग करूं और किसके ऊपर द्वेष करूं?
क्योंकि जहां देखता हूं वहां चैतन्य 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 ही जानने में आता है। अब कहाँ राग कहाँ द्वेष। तो ऐसा ज्ञानी को चैतन्य महल की ज्ञान की खिड़की से मेरी पड़ोसन राग की दीवार को जानता देखता हूं। खिड़की कहा है, इसलिए खिड़की, दरवाजा नहीं कहा, खिड़की, क्योंकि खिड़की सिर्फ देखने के लिए होती है, बाहर जाने के लिए नहीं होती। इसलिए मैं आत्मा शरीर में जा नहीं सकता, सिर्फ शरीर को जान सकता हूं, दूर से जान सकता हूं। और पड़ोसी को दूर दूर से जानने के कारण पड़ोसी के मालिक आप नहीं हो जाते। और जानने में दोष नहीं है, उसमें ही तन्मय होने में दोष है। ज्ञानी भी देह को जानते हैं कि ये देह है, मगर उसमें तन्मय होकर के नहीं जानते। रास्ते पर आप जाते हो, कोई स्त्री सामने से दिखे तो आप उसको देखोगे या नहीं? देखना जरूरी है, मगर देखते ही देखते रहो तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इसलिए देह को जानना, मगर उसको जानते ही मत रहना, उसमें ही लीन मत हो जाना। जरूरत है, खाना खिला दिया, पानी पिला दिया, मगर उसमें तन्मय नहीं होना, वरना बहुत कष्ट। संसार परिभ्रमण का झगड़ा इसी वजह से तो हुआ है कि देह का ध्यान किया है। देह का ज्ञान खतरनाक नहीं है, देह का ध्यान खतरनाक है। इसलिए आगे लिखा है, राग की दीवार को अपने चैतन्य महल की ज्ञान की खिड़की से मेरी पड़ोसन राग की दीवार को मात्र जानता देखता हूं। राग की दीवार के माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, परिवारजन अत्यंत दूरवर्ती है। जब शरीर ही इतना दूर है तो ये सब तो और भी दूर हो गए। इसलिए किसी लड़के के साथ में शादी हो और लड़की यदि सास से परेशान हो, ससुर से परेशान हो, जेठ से, जेठानी से और सबसे परेशान हो गई हो, वो क्या करेगी? ससुर से तलाक ले ले, सास से तलाक ले ले, जेठानी देवरानी जो भी है उनसे तलाक ले ले। ये उपाय नहीं है। एक पति को छोड़ दे तो सब छूट गया, एक से तलाक ले ले कि सब छूट गया। ऐसे ही एक शरीर से मोह छूट जाए तो शरीर जिसका जिसका वो रिश्ता जुड़ा था, माँ बाप, भाई बहन, पुत्र पुत्री, सब कनेक्शन टूट जाते हैं। एक वायर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाए तो आगे की जितनी बत्तियाँ जलती थी सब बंद हो जाती है। तो ऐसा ये मोह का भाव, वो मोह की रस्सी को काटने के लिए ये साधना का नित्य क्रम है। राग की दीवार के माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, परिवारजन अत्यंत दूरवर्ती है। और इन्हें तो क्या कहा है? इन्हें तो चौकीदार कहा है। आत्मा कैदी है, शरीर जेल है, कर्म हथकड़ी है और परिवारजन चौकीदार। उसका भाव थोड़ा सूक्ष्म है, वो समझकर हम आगे जाते हैं। आत्मा कैदी है क्योंकि वो संसार में, ये देह रूपी जेल के अंदर वो कैद खाने में बंद है। देह को कैद खाना कहा, जेल कहा, आत्मा उसमें बंधा हुआ है। और कर्म को हथकड़ी कहा। जैसे किसी कैदी को एक कैद खाने से, एक जेल में से दूसरी जेल में ले जाना हो तो उसे बीच में भी बांध करके रखते हैं हथकड़ी से। ऐसे ही आत्मा एक शरीर में से दूसरे शरीर में जाता है तो कर्म जो बांधे थे वो कर्मों को लेकर अगले भव में जाता है, तो कर्म की हथकड़ी से बंधा हुआ कैदी आत्मा अगले भव में जाता है। और परिवारजन है, उनको चौकीदार कहा है। क्यों? क्योंकि चौकीदार होते हैं जेल में कैदी का ध्यान रखते हैं। तो ये जो परिवारजन है वो क्या करते हैं? जब अपन बीमार पड़ते हैं ना तो घर वाले लोग दवाई देते हैं, अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। क्यों? कि आत्मा निकल न जाए, वो कैदी इस जेल में से बाहर नहीं चला जाए। इसलिए वो चौकीदारी का काम करते हैं कि वो कैदी इसमें ही रहना चाहिए, कहीं चला न जाए। इसलिए आत्मा कैदी, शरीर कैद खाना जेल, और कर्म हथकड़ी, और परिवारजन चौकीदार। ये जो संसार का स्वरूप, इसलिए कहा राग की दीवार के माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, परिवारजन अत्यंत दूरवर्ती है। मगर ये खतरनाक नहीं है, इन्हें संसार मत कहना। माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, परिवारजन संसार नहीं है। माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, परिवारजन के प्रति मोह है, वो संसार है। कोई पराया क्या संसार होगा? पराया क्या भटकाएगा? यदि माँ बाप, यदि पत्नी पुत्र, ये यदि संसार है तो मर करके ही सब छूट जाते हैं।
तो सीधा मोक्ष होना चाहिए, अगले भव में जन्म क्यों होता है? परिवार तो छूट गया, मगर परिवार संसार नहीं है। परिवार का जो मोह का भाव है वो मोह का भाव नहीं छूटा, इस वजह से अगले भव में। और मोह कहाँ है? सबसे पहले मोह छूटे, राग नहीं। इसलिए ज्ञानी भी राग वाले हो सकते हैं, मोही नहीं हो सकते। राम की आंखों में कितने आंसू बहते थे वो आपको पता नहीं। सीता के विरह में राम कितने तड़पते थे। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी मेरी सीता मृग नैनी। पशुओं से, पक्षियों से, वन जंगल में मधुमक्खियों से, मक्खियों से पूछते थे, तुमने मेरी सीता को देखा, मेरी सीता को देखा। और वो आत्मज्ञानी थे, तद्भव मोक्षगामी थे, फिर भी उनके अंदर में ऐसा जो चैतन्य तत्व का अहोभाव होने पर भी सीता के प्रति राग का भाव था। वो सीता के प्रति जो राग का भाव ज्ञानियों को भी होता है, ये वो दृष्टांत है, इसलिए यहां कहा। धन का ढेर, अब धूल की दीवार, महल मिट्टी की दीवार, देह राख की दीवार और रिश्ते कांच की दीवार है। ये चार दृष्टांत दिए, चार दीवार। धन का ढेर, धूल की दीवार, ये चार दीवारों के दृष्टांत है। ज्ञानी को जब धन हो, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिनके पास में जो भी धनपति जाते वो ऐसे ही कहते, पैसा तो धूल है, धूल है, गमे एटला करोड़ों रुपया होय पण के धूळनो ढगलो छे। वो जो धन को भी धूल के रूप में देखते हैं और ऐसा दिखाई देता है, करोड़ों का वैभव हो तो भी ऐसा दिखाई दे धूल, क्योंकि दोनों ही जड़ है। मैं चैतन्य परमात्मा न धूल में हूँ न धन में हूँ, इसलिए धन को धूल के रूप में ही देखते हैं। ऐसा धन को धूल की दीवार, महल मिट्टी की दीवार, कितना भी बड़ा महल हो फिर भी वो मिट्टी से ही बना हुआ है, इसलिए मिट्टी की दीवार के रूप में देखते। अनंत काल बीता फिर भी वो मिट्टी से मोह नहीं टूटा। बच्चों को देखते ना, बच्चे भी इतने मूर्ख नहीं होते। नदी के किनारे पर या सागर के किनारे पर बच्चे खेलते, आपने देखा ना, सुबह से शाम तक बच्चे कैसे मकान बनाते, महल बनाते, वो मिट्टी के ही मकान बनाते। और पहला मित्र दूसरे मित्र को कहता है, देख मेरा महल तेरे से अच्छा है। मगर जब शाम होती है ना, जैसे अंधेरा होने लगता है, फिर माँ बुलाती है, आ जाओ बेटे, कि वो बच्चे क्या करते, लात मार करके वो महल को गिरा कर भाग जाते, जल्दी घर पे चले जाते। सुबह से कितनी मेहनत करके महल को बना रहे थे, मगर माँ ने पुकारा, फिर उसी महल के गिरा करके चले गए। वो बच्चे भी इतने समझदार है कि माँ बुलाए और शाम हो जाए तो चलो रात होने से पहले घर चले जाओ। तो गुरु एक माँ है। गुरु जब पुकारते हैं कि चलो अपने चैतन्य महल में, अपने घर पर आ जाओ, तब फिर उस मिट्टी की ओर से ध्यान हटा करके, मिट्टी के महल से ध्यान हटा करके चैतन्य महल में वास करना, ये इसका प्रयोजन है। महल मिट्टी की दीवार है, देह राख की दीवार और रिश्ते कांच की दीवार। पल भर में रिश्ते ऐसे बदलते, जो राग रूप है वो द्वेष रूप, एक पल में रिश्ते कैसे बदल जाते हैं। ऐसे तो नज़र के सामने आपने रूप देखे होंगे कि सीता के प्रति राम का कितना भाव था, और फिर उसी सीता को राम ने वन जंगल में भी छोड़ दिया। तो पहले कैसा भाव, बाद में कैसा भाव, पल पल में भाव पलट जाते। श्रेणिक राजा को यशोधर मुनि के प्रति कितना भाव था कि लाओ गले में सांप डालूं, और उसके बाद में उनकी ही भक्ति करने का भाव आ गया। संसार में राग के बाद में द्वेष, द्वेष के बाद में राग, ये होता ही रहता है। घड़ी का पेंडुलम देखते हो ना, पेंडुलम घूमता ही रहता है, दाई दिशा से फिर बाई दिशा, बाई दिशा से फिर दाई दिशा, ये चलता ही रहता है। और खास बात तो ये कि जब वो दाई दिशा की ओर जाता है तब बाई दिशा की ओर जाने के लिए शक्ति इकट्ठी करता है। जब वो दाई दिशा की ओर जाता है तब वो बाई दिशा की ओर जाने की शक्ति इकट्ठी करता है।
और ऐसे ही पेंडुलम चलता है तो घड़ी भी चलती रहती। घड़ी का चक्कर जो चलता है, कांटे घूमते रहते। तो राग और द्वेष का पेंडुलम चलता है और आत्मा का संसार का चक्र भी ऊपर चलता रहता है। जैसे ही वो पेंडुलम बंद हो जाए कि घड़ी भी ऊपर बंद हो जाती है, ऐसे ही राग द्वेष यदि बंद हो जाए तो आत्मा का चक्कर काटना भी बंद हो जाता है। इसलिए ये कहा कि जो रिश्ते हैं वो रिश्ते कांच की दीवार है, कब टूट जाए ये पता नहीं। और संसार के रिश्ते तो स्वार्थ के रिश्ते, जैसे समुद्र किनारे पर बनी हुई रेत के लड्डू की भांति, जैसे पानी सूख जाए और लड्डू बिखर जाए, ऐसे ही स्वार्थ छूट जाए और रिश्ते बिखर जाए। और ये रिश्ते बिखर जाए तो ज्ञानी को दुख नहीं होता, आश्चर्य नहीं होता। स्वभाव का पता है, इसी का नाम संसार है। उसमें भी स्वभाव की पहचान के कारण वे निश्चिंत रहते हैं। इसलिए यहां पर लिखा रिश्ते कांच की दीवार है, इन दीवारों से बना संसार रूपी हवा महल अपनापन करने योग्य नहीं। ये हवा महल का ठिकाना नहीं, कब गिर जाए। इसलिए चारों दीवारों से बना हुआ हवा महल अपनापन करने योग्य नहीं। चैतन्य रस के घनपिंड में पर द्रव्य तो दूर, पर भाव को भी प्रवेश करने के लिए अवकाश नहीं है। जैसे ये कपड़ा है, कपड़े के अंदर सुई छुपाओगे तो चली जाएगी, मगर लोहे के गोले के अंदर सुई छुपाओगे नहीं जाएगी, क्योंकि घन है, सॉलिड है, जिसमें जगह नहीं है सुई चली जाए। ऐसे ही चैतन्य परमात्मा जिसमें खाली जगह नहीं है, वो ज्ञान से ऐसा भरपूर है। इसलिए कहा कि चैतन्य रस के घनपिंड में पर द्रव्य तो दूर, पर भाव भी प्रवेश नहीं कर सकते। पर द्रव्य में आ गया देह, देह तो आत्मा में मिलता नहीं, दोनों अलग अलग है। जैसे दूध और पानी अलग अलग है, राजहंस होता है, वो दूध और पानी मिले हुए हो, उसमें उसकी चोंच डूबते ही दूध और पानी अलग होता है, वो दूध पी जाता है, पानी रह जाता है। और राजहंस ढूंढने आज के ज़माने में कहाँ जाओगे? मगर इतना तो प्रयोग कर सकते हो कि दूध पानी जहाँ मिला हो गैस के ऊपर रख दो, पानी पानी जल जाएगा, दूध रह जाएगा। पहले लगता था कि दोनों मिले हुए हैं, मगर जब जलता है वो पानी जलता है, वो बताता है कि पानी दूध में मिला नहीं था, इसलिए तो पानी जल गया। ऐसे ही शरीर और आत्मा, देह जल जाता है, आत्मा नहीं जलता। वही तो बताता है कि जब मिले हुए थे तब भी अलग थे। ये दूध और पानी की दोस्ती है, इतनी पक्की दोस्ती है। पानी कहता है मैं पहले मरूंगा, तुझे नहीं मरने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। और पानी जान दे देता है दूध को बचाने के लिए कि ये आग तुझे खत्म करे उससे पहले मुझे खत्म करे। और दूध भी दोस्ती निभाता है कि तूने मेरे मित्र पानी को जला दिया, अब देख, इसलिए दूध ऊपर आ जाता है और आग के ऊपर गिरता है, फिर आग को बुझा देता है, वो बदला लेता है। वो पानी और दूध के बीच में दोस्ती है, मगर ये दोस्ती कहानियों में अच्छी लगती है। ये देह और आत्मा के बीच में कभी कोई दोस्ती नहीं हुई, कभी कोई रिश्ता नहीं हुआ। ये बताता है चैतन्य रस के घनपिंड में पर द्रव्य तो दूर, पर भाव को भी प्रवेश करने के लिए अवकाश नहीं है। उसका भाव ये है कि जैसे एक कांच का गिलास है, उसमें लाल रंग का शरबत है, उस गिलास को देखो तो लगता है कि लाल गिलास है। ऐसे ही आत्मा में क्रोध है, ऐसा दिखता है कि आत्मा क्रोधी है, मगर वास्तव में गिलास लाल नहीं है। गिलास तो ट्रांसपेरेंट है, कांच का है, वो शरबत लाल है। ऐसे ही वो क्रोध का भाव है, वो विकार है, आत्मा में विकार नहीं है। और वास्तव में गहराई से देखो तो वो लाल रंग का शरबत गिलास को लाल नहीं कर देता, क्योंकि जैसे ही लाल रंग के शरबत को बाहर निकालो, उसमें हरे रंग के शरबत को डालो तो वो हरा दिखता है। यदि गिलास लाल हो गया होता तो वो हरा दिखता ही नहीं, कुछ और रंग का दिखता, मगर स्पष्ट हराई दिखता है। वो ये बताता है कि लाल रंग के शरबत ने गिलास को लाल नहीं कर दिया। ऐसे ही क्रोध का भाव आत्मा में है, मगर चला गया। फिर मान का भाव आया, वो पता चला ना, वो बताता है कि ज्ञान को क्रोध ने गंदा नहीं किया था, वरना ये मान का भाव जो ज्ञान में जानने में आ रहा है कि मुझे अभी अभिमान आया, वो किसे पता चला। और कितना भी क्रोध आए, ज्ञान अपना कार्य छोड़ता नहीं है। जैसे किसी को गुस्सा आए, हाथ में पत्थर लिया और पत्थर मारने के लिए जा ही रहा था कि कोई दूसरा आदमी बीच में आ गया,
इसने क्या कहा, आप हट जाओ, आप हट जाओ नहीं तो आपको लग जाएगा। माने क्रोध इतना है मगर उस समय भी ज्ञान काम कर रहा है कि आपको नहीं मारना है, उसको ही मारना है। माने आत्मा का ज्ञान सदा काल है, कभी छूटा ही नहीं है। क्रोध आए तब भी ज्ञान सदा रहता है, वो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। वो बताता है घनपिंड में परद्रव्य तो दूर, परभाव को भी प्रवेश करने के लिए अवकाश नहीं है। प्रशंसक और निंदक की वाणी तो दूर, वाणी के विकल्प भी मुझ में प्रवेश नहीं कर सकते। कोई कहता है तारीफ इतनी करे, कोई निंदा करे, कोई ऐसा कहे अरे वाह आप तो इतने सुंदर लग रहे हो सचमुच, तो थोड़े खुश हो गए। फिर सामने वाला करे मैं मजाक कर रहा हूं, तुझे जैसा कोई कदरूप हो, कोई कुरूप नहीं दिखता, तो तुरंत बुरा लग जाए, है क्या। तो ऐसी प्रशंसा और निंदा पल भर में कोई करे तो भी ज्ञानी को कुछ भी नहीं होता। वो ऐसी स्थिति के जैसे कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे। मुझे घटना स्मरण में आई, बुद्ध के जीवन में ऐसा हुआ था। एक आदमी आया और बुद्ध के चेहरे पर आकर थूका, और वहां पर ही पास में ही आनंद बैठा था, बुद्ध का शिष्य, पट्ट शिष्य। उसे रहा नहीं गया। आनंद ने कहा मुझे अनुमति दे, इसको अभी ठिकाने पे लगाता हूं। बुद्ध ने कहा वो कुछ कहना चाहता है मगर कह नहीं पाता, वाणी कम पड़ रही है, इसलिए थूक निकल आया। सब कुछ वाणी से तो निकलता नहीं, इसलिए थूक निकल आया। वो आदमी तो चौंक गया जिसने थूका था कि कोई रिएक्शन नहीं, क्या बात है। घर गया, इतना पछतावा हुआ, बहुत रोया। दूसरे दिन आया, बुद्ध के चरणों में आकर के रोने ही लगा। आनंद ने बुद्ध से पूछा कि ये क्या हो गया। बुद्ध ने कहा आज भी ये व्यक्ति कुछ कहने को आया है मगर वाणी बहुत छोटी पड़ रही है। वाणी सब कुछ नहीं बता सकती। कल वो क्रोध से आया था, वाणी नहीं बता सकती थी। आज वो प्रेम से आया है, वाणी नहीं बता सकती। इसलिए भाषा आत्मा के भावों को व्यक्त नहीं कर सकती। इसलिए भाषा के कपड़े से आत्मा के भावों को मत देखना। भाषा तो भावों के कपड़े है, भाषा तो विचारों की वाहक है, मगर वो भाषा विचार नहीं बन सकती। इसलिए बहुत सूक्ष्म दृष्टि से ये वाक्य लिखा है कि वाणी के विकल्प भी मुझ में प्रवेश नहीं कर सकते। विकल्प माने भाव। कोई प्रशंसा करे या प्रशंसा करने का भाव भी हो गया, वो भाव भी मेरे अंदर नहीं आता है। निंदा करना या निंदा करने का भाव भी मेरे अंदर नहीं मिलता है। ऐसा चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ज्ञान जानता है वह झुकता नहीं है, राग झुकता है वह जानता नहीं है। बहुत से लोगों को यह शंका होती है, ज्ञान जानता है वह झुकता नहीं है, राग झुकता है वह जानता नहीं है। जब किसी के चरणों में आप झुकते हैं, गुरु के चरणों में झुकते हैं, तब झुकने का भाव वो राग का भाव है, राग का भाव है। ज्ञान नहीं झुकता। ज्ञान तो उस समय भी जानता ही है। आत्मा ने आज तक किसी को झुका ही नहीं है। वो स्वभाव जो है वो स्वभाव मात्र जानने का है। जैसे कोई व्यक्ति किसी के चरणों में झुकता हो और दर्पण में रिफ्लेक्शन हो, तो वो व्यक्ति झुका है, उसका सिर झुका है, मगर दर्पण नहीं झुका, वो तो हिला भी नहीं है। तो जिसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है वो तो झुकता ही नहीं है, और जो झुकता है उसमें कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो ये कि राग का जो भाव है वो जो झुकता है भक्ति से, वो ज्ञान में सिर्फ रिफ्लेक्ट होता है, मगर वो जिसमें रिफ्लेक्ट होता है, जिसमें प्रतिबिंबित होता है, वो ज्ञान झुकता नहीं है। वो सिर्फ जानता है मैं वो जानने वाला हूँ। झुकने वाले भावों को भी जानने वाला चैतन्य तत्व मैं हूँ। रागादि विकल्प रूपी वैतरणी अधोलोक में बहती है, चैतन्य मध्यलोक में ज्ञान की गंगा ही बहती है। नरक गति में एक नदी है वैतरणी नदी, उसका वर्णन शास्त्रों में बहुत आता है। तहाँ भूमि पर सत दुख ईसो, बिच्छू सहस दसे नहीं तीसो। तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, कृमिकुल कलित देह दाहिनी। नरक गति में एक वैतरणी नदी है। जब कोई भी जीव वहाँ पर जन्म लेता है तो वहाँ की भूमि को स्पर्श करते ही, वहाँ नरक की भूमि को स्पर्श करते एक नहीं, हजारों बिच्छू के डंसने पर जितनी वेदना होती है उतनी वेदना नरक की भूमि को छू करके ही होती है, छूते ही। और बिच्छू 3 प्रकार से वो डसता है। एक पैरों से भी वो डसता है, एक मुंह से डसता है,
और पूंछ से डसता है। वो जो पीछे का जो भाग है वहाँ से डसता है। सबसे ज़्यादा जहर बिच्छू का जो होता है सबसे पीछे होता है, और वहाँ यदि वो काटे तो आदमी तात्कालिक मर जाए, बचना बहुत मुश्किल। इसलिए पीछे के भाग में जो बिच्छू है उसके बारे में मैं बिच्छू की भी कभी कहानी बताऊंगा कि नरक गति के अंदर भी ऐसे हजारों बिच्छू, और जब इतनी गर्मी होती है तब ठंडी मिलेगी, थोड़ी शांति मिलेगी, थोड़ा नहा लेता हो, जैसे गरम गरम इतनी आग में कोई जलता हो और नदी बहती हो, और वहाँ पर उसको नारकी को ऐसा विचार आता है कि मैं उस नदी के अंदर जा कर के इस गर्मी से बच जाऊँ। मगर जैसे ही जाता है कि वहाँ पर ये बिच्छू, ये कीड़े मकोड़े से भरी हुई जो नदी में वो उस एक शरीर को काटते हैं कि बाहर थी तब जो दुख था उससे भी ज़्यादा दुख वो भीतर जाके भोगता है। तो ऐसी वो वैतरणी नरक की नदी है, और यहाँ मध्यलोक में ज्ञान की गंगा बहती, ये कहा। रागादि विकल्प रूपी, इसलिए ज्ञानी को दिखाई देता है जैसे वैतरणी वहाँ बहती है, मैं गंगा में हूँ, मैं मध्यलोक में हूँ, मेरे को क्या लेना था वैतरणी से। इसलिए ज्ञानी कहते हैं राग का भाव होता है। लोग कहते हैं ना आपको राग का भाव इतना क्यों, इतना क्यों। राग का भाव ज्ञानियों को होता है, मगर राग जहाँ है वहाँ मैं नहीं हूँ, यहाँ ज्ञान की गंगा बह रही है, वहाँ राग की वैतरणी है। इसलिए रागादि विकल्प रूपी वैतरणी अधोलोक में बहती है, और चैतन्य मध्य लोक में ज्ञान की गंगा बहती है। यहाँ मैं चैतन्य मध्य लोक में ज्ञान की गंगा, नदी तो बहुत है मगर गंगा जैसी कोई नदी नहीं। इसलिए अमेज़न नदी है, नाइल नदी है, इतनी नदी दुनिया में बड़ी बड़ी नदी है, मगर गंगा नदी से महान कोई नदी नहीं। गंगा से भी बड़ी नाइल नदी है, और अमेज़न की तो बात ही क्या करना। मगर फिर भी गंगा नदी की महिमा है, एक ही कारण से, गंगा के कारण नहीं, गंगा के किनारे के कारण। क्योंकि गंगा के किनारे पर ऐसे ज्ञानियों ने, तपस्वियों ने, साधु संतों ने ध्यान किया है, जिस ध्यान के कारण वो नदी पावन हो गई है। और भी नदियां हैं जहां पानी बहता है, मगर गंगा कहा इसलिए ज्ञान की गंगा जहां पर ज्ञानी वास करते हैं। चैतन्य मध्यलोक में ज्ञान की गंगा ही बहती है। चैतन्य सत्ता रागादि विकल्प एवं देह की क्रिया करने नहीं जाती, इसलिए रागादि विकल्प एवं देह की क्रिया का कर्ता नहीं है। मैं चैतन्य परमात्मा, जैसे दर्पण है, वो दर्पण दो में से कुछ भी करने नहीं जाता, सिर्फ वस्तु जो है वो प्रतिबिंबित होती है। जैसे ज्योति है, दिया जलता है, तो जो ज्योति है उस ज्योति की वजह से धुआं नहीं हुआ है, वो ज्योति ने उस मिट्टी को पैदा नहीं किया है। इसलिए बता रहे कि ज्योति मिट्टी को भी पैदा नहीं करती और ज्योति धुएं को भी पैदा नहीं करती। ज्योति तो है, लकड़ी जब जलती है तब आग जलती है, तो आग के जलने के कारण वहाँ धुआं नहीं होता। धुआं होने का कारण है कि लकड़ी गीली है, उस वजह से धुआं है। ज्योति के कारण धुआं नहीं है, लकड़ी गीली है इसलिए धुआं है। तो वास्तव में चैतन्य के कारण राग द्वेष भी नहीं है और चैतन्य के कारण देह भी नहीं है। तो देह की क्रिया को भी करने नहीं जाता, राग द्वेष भी जो करने नहीं जाता, वो चैतन्य परमात्मा है। और अंत में ये कहा, मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं। सत्ता मात्र हूं माने मेरा अस्तित्व सिर्फ है, मैं कुछ भी करने नहीं जाता, मैं करता नहीं हूं। जो कुछ भी जगत में हो रहा है उन क्रियाओं में मेरा कहीं पर भी कर्तृत्व नहीं है। मैं हूँ, आज भी मैं हूँ, कल भी मैं रहूँगा, और जहाँ पर भी मैं रहूँगा चैतन्य सत्ता मात्र रहूँगा, ऐसा इसका भाव है। और अंत में ओम ओम ओम, ये जो है वो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि जो खिड़ती है, वह ओमकार ध्वनि के रूप में तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि खिड़ती है। और ये जो नित्य क्रम है वो समस्त तीर्थंकर परमात्माओं का, ज्ञानियों की वाणी का ये पूरा सार इसमें आ गया। इसलिए दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए ये ऑडियो आप सुने और 4 बार सुन करके रोज ये तत्व विचारो।
मैं ये नहीं कहता मंजीरा लेकर के आप भजन करने बैठ जाओ, ढोलक लेकर बैठ जाओ, मगर ये सुनकर के आपके अंदर विचार चलते रहे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आध्यात्मिक क्रांति होगी और अनेक जीवों की साधना का ये आधार नित्य क्रम बना है। तो ये परोक्ष ज्ञान दीपक की आत्म साधना, परोक्ष ज्ञान दीपक आत्म साधना, उसमें फिर से कह दूँ, सुबह उठ कर के रात्रि में सोने से पहले और सुबह उठकर 11 बार ये मंत्र जाप, ये जगत सारा क्षणिक है। दूसरा, दिन में 4 बार ध्यान से पूर्व तत्व विचार, ऑडियो सुन करके या फिर पढ़ करके, मगर इतना है कि ये रिमाइंडर आपके अंदर बना रहे। आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ 142 गाथा का ऑडियो, वो कहीं पर भी आप कर सकते हैं और चलते हुए गाड़ी में आप बैठ कर के भी वो पाठ कर सकते हैं। और ये जो 5 मिनट का वो ध्यान है वो आपको एक जगह बैठ कर के ही करना है, चलते चलते नहीं, उस समय विचार चिंतन करते करते करना है। और वो कहीं पर भी आप कर सकते हैं, कहीं गाड़ी में भी जा रहे हैं तो बैठे हुए भी गाड़ी में भी कर सकते हैं, सिर्फ इतना कि आपका अटेंशन बाहर ध्यान न जाए। ये जो साधना ज्ञान दीपकों की, उसका रिपोर्ट आपको हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में भेजना है। आस्क उमराला के नंबर पर वो साधना का जो रिपोर्ट कार्ड है उसका आपके अंदर फिलअप को करना है, पेन से उसका फोटो निकाल कर भेजना है। आप में से कोई भी साधक यदि ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना में जुड़ना हो तो आप भी ये साधना प्रारंभ कर सकते हैं। आज नहीं कल आपको आपके आत्मा के लिए मृत्यु से पहले ये अत्यंत अनंत 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 उपकारी होगी। इस भावना के साथ में प्रणाम करता हूँ। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण